अगर जैसे अगर रात को हम सो रहे हैं, अगर हमें सुबह ये नहीं पता होता ना कि मैं क्या करना है, तो पूरा दिन तो हमारा यही सोचने में निकल जाएगा कि हमें करना है क्या है। रात को सोने से पहले हमें डिसाइड करना होता था कि हाँ सुबह मुझे पहले ये करना है, उसके बाद अगर ये कंप्लीट हो जाएगा मुझे फिर ये करना है। तो अगर हम अपना अगला दिन पहले अगर प्लान कर लेते हैं तो वो अगला दिन बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाता है, वरना अपना अगला दिन फिर इसी में वेस्ट हो जाएगा कि करना क्या है। तो ये माइंड प्लानिंग आई थिंक जब सोने से पहले पता होना चाहिए कि अगले दिन हमें क्या क्या टारगेट्स हैं। अगर हम उन टारगेट्स को पूरा करते जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कोई चीज़ मुश्किल है। तो मतलब आप पहले से योजना बनाइए और फिर इस योजना को अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करने कीजिए। की कोशिश करनी चाहिए पूरी। और एक चीज और इन्होंने बहुत अच्छी बोली कि मॉक का इन्होंने प्रॉपर मतलब वो याद रहा कि मुझे मॉक लगाने हैं। मतलब मॉक ही होते हैं क्योंकि ज़्यादातर क्योंकि मैं बहुत टाइम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हूँ, तो जैसे मुझे ऐसा एग्जाम को पता चला था तो ये तो पता नहीं था कहाँ से क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले मॉक्स ही लगाती थी कि अपना पता तो चले है क्या वेटेज। तो मैथ्स और रीजनिंग में तो अच्छा स्कोर हो जाता था क्योंकि हम सीजीएल के स्टूडेंट हैं। हिंदी मैंने पढ़ी नहीं थी, पढ़ी तो मैंने कांस्टेबल के लिए भी नहीं थी, 1 महीने पढ़ी थी वो भी यूट्यूब से। तो इतना अच्छा नहीं था हिंदी का, क्योंकि बेस नहीं रहा। 12th के बाद कभी हिंदी का कोई टच नहीं था। मूल विधि का बिल्कुल जीएस बिल्कुल अलग पड़ गया, बस क्वालिटी आती थी। तो ये 2 सब्जेक्ट मुझे पता चला कि बहुत वीक है। फिर उसके बाद लगा कि यार मतलब 4 घंटे हैं उसमें, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, अब तक करती थी मैं। लेकिन जब मुझे लगा कि यार 4 घंटे हैं तो थोड़ा एक गाइडेंस होनी चाहिए, तभी आपका वो फाइनल मेरिट वाला बैच आया था। तो मैं थी, मेरी एक दोस्त थी, तो हमने डिसाइड किया था कि आधा समय कहीं हमारा इसी में ना व्यतीत हो जाए कि यार अब क्या कहाँ से सोर्स लें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो फर्स्ट टाइम मैंने कोई बैच लिया था आपका फाइनल मेरिट वाला था। आई थिंक बहुत कॉस्ट भी इतनी कम थी, मतलब क्या ही। उसके बाद जब मुझे पता चला कि उस बैच में आप वो देने वाले हो, वो बुकलेट्स थी, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, बुकलेट्स सच में मतलब बहुत हेल्प की मेरी उन्होंने, अब तक मेरे पास वही रखी हुई है, तो उनसे काफ़ी हेल्प हुई। तो जैसे जब इनकी एक स्टडी फेज होता है तो अंकल आप माता पिता जो होते हैं, देखिए क्या होता है, मैंने जो एक जनरली फेस किया है या मैं एक देखा है कि माता पिता बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहते। मतलब एक होता है कि अरे लड़की है, एक एज हो गई, अब इसको शादी करके विदा करो। तो आपने इन पर भरोसा किया, इनकी प्रतिभा पर, और आज आप देख रहे हैं कि आपका नाम एक अलग ही इन्होंने रोशन किया। तो आप बाकी माता पिता को जो अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहते, उनके लिए आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि बच्चियों को पढ़ाओ, नहीं जल्दी शादी जल्दबाजी में मत करो, इससे बेटी पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी। मतलब अपने पैरों पे खड़े हो हाँ। जाएं, अपने आत्मनिर्भर हो जाएं, तब आप उनको आगे भेजिए। उनको पूरा मतलब भरोसा करके, और सच में मतलब बहुत कुछ कर सकती हैं। अगर माता पिता भरोसा करें तो बेटियां भी बहुत आगे जा सकती हैं। तो ये बहुत अच्छा संदेश है, और आपने एक तैयारी का रूटीन जाना, और तो इसी तरीके से आगे भी मैं तो कहूँगा कि आप YouTube के माध्यम से जब अपनी ट्रेनिंग पर रहे तो ऐसे छोटे छोटे सेशन बच्चों को जरूर देना कि जो आपने अपने जीवन में एक स्ट्रगल किया, पढ़ाई को लेकर शेड्यूल बनाई, योजनाएं बनाई, कि ये लोग भी कैसे उसको एग्जीक्यूट करें जिससे कि समाज का और भला हो। मतलब मुझे अब तक अपनी पूरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब ये लगा कि उसमें इतनी एंजाइटी रहती है, तो हम इस फील्ड में उतरते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसमें मतलब बहुत सारी एंजाइटी रहती है, इनसिक्योरिटीज़ रहती है कि होगा नहीं होगा, इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, पेरेंट्स की होती हैं, आसपास के लोगों की भी। तो उन पर खड़े उतरने के लिए ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए होता है। वो आपको तभी मिलेगा जब आपका मतलब वाई स्ट्रॉन्ग होगा कि हाँ आपको ये चीज़ क्यों करनी है। अगर आपको एक बार वाई स्ट्रॉन्ग हो जाए कि मुझे ये चीज़ क्यों करनी है, तो आप 4 बजे भी जगेंगे और आप 12 बजे सो के सुबह 4 बजे आराम से जग लेंगे, आपका जब माइंड स्ट्रॉन्ग होगा। प्लस इसमें डिसिप्लिन, मतलब मुझे लगता है जो मुझे यहाँ तक जो चीज़ लेके आई है वो मेरा पर्सनल जो सेल्फ डिसिप्लिन है कि हाँ मुझे अगर मैंने ये सोचा है मुझे 1 घंटे में ये करना है तो एनी हाउ आई हैव टू डू इट, मतलब मुझे किसी भी कॉस्ट पे वो करना ही करना है। चाहे अगर मुझे ग्राउंड जाने में अगर मैं जल्दी होती थी ना तो हम उसको लिख के ले जाते थे पेज पे कि अच्छा यार आज तो टाइम ही नहीं मिला रिवाइज करने का, तो ग्राउंड में हम जाते थे, मतलब पेज पे लिख के ले जाते थे, जैसे टाइम में थोड़ा मिलता था ग्राउंड में उसे रिवाइज कर लेते थे। तो मतलब डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल होता है, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन होना ही चाहिए, ये नहीं पढ़ाई में और किसी भी एरिया में अगर आप हैं और आपके अंदर अगर सेल्फ डिसिप्लिन है तो आई थिंक उस एरिया में आप बहुत अच्छा करेंगे। एक स्टूडेंट का जो ग्रोइंग फैक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो डिसिप्लिन का ही होता है कि उसमें सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। इसमें जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, और ख़ास तौर पर जो गर्ल्स होती हैं, उनके लिए आप कोई संदेश की, वो जैसे घर के बहुत सारे काम करने होते हैं और फिर बहुत सारी बच्चों की शादी हो चुकी होती है, फिर वैवाहिक जीवन में बहुत सारे काम और बढ़ जाते हैं, तो कैसे वो मैनेज करें और अपने सपने को भी ना छोड़ें, उसे भी पूरा करें, उनके लिए कोई संदेश? जैसे मैंने बोला, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में होनी बहुत ज़रूरी होती है। एक तो फर्स्ट नंबर पर डिसिप्लिन, दूसरा जो मेरा जो फैक्टर है वो है टाइम मैनेजमेंट। आपको खुद ही अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि मुझे ये करना है तो कोई और आपको मतलब 25 घंटे नहीं ला के देगा, आपको 24 घंटे हैं
एनी हाउ यू हैव टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स इन दीज 24 आवर्स कि अच्छा मुझे यही करना है। अब जैसे हमारा ट्रेनिंग टाइम कितना टफ होता है, मतलब बहुत मुश्किल से टाइम मिलता था हमें, तो लेकिन हमने वो मैनेज कर रखा था। तो अगर यदि आप बहुत ही इंगेजिंग लाइफ में हैं, मतलब बहुत ही बिजी लाइफ में, तो आपका शेड्यूल इतना बिजी है तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। वो आप खुद ही कर पाएंगे, कोई और तो मैनेज नहीं कर पाएगा। तो अगर आपके अंदर डिसिप्लिन होगा, टाइम मैनेजमेंट आपके अच्छा होगा, तो आप कितना भी बिजी शेड्यूल हो, आप किसी भी तरीके से उस चीज़ को ज़रूर अचीव करेंगे। मतलब कहने का अर्थ है कि आपको अगर कुछ करना है, आपने सोचा है कि क्यों करना है, तो फिर आप करना ही होगा, Yes, sir. कोई और ऑप्शन है यहाँ नहीं। कुछ चीज़ें होती हैं, अगर जो स्टूडेंट होता है ना उसकी लाइफ में अगर ये चीज़ें होती हैं, मुझे तो बहुत चीज़ें, मतलब ये चीज़ मैंने खुद से रियलाइज़ की है कि हाँ अगर यदि मेरी लाइफ में, हाँ वो बात अलग है कि अब तक कुछ ऐसा अचीव, मतलब बहुत टाइम हो गया, 4 साल हो गए मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रिजल्ट हाथ नहीं लगे थे मेरे, लेकिन ये था कि हाँ अगर इसी फ्लो में हम चलते रहेंगे तो हमें जो मुझे चाहिए वो मुझे ज़रूर मिलेगा। और हाँ, छोड़ना नहीं है जैसा छोड़ना बताया। नहीं, मतलब नेवर क्विट योर ड्रीम, मतलब हाँ अगर आपने सोच लिया मुझे करना है तो आपको करना ही है। कभी कभी होता है, जैसा कहते हैं कि मकान से महल बनने में ज़्यादा समय लगता है, आप जितना इसे अच्छा ये और है कि जितना आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिले होते हैं, ऑब्वियसली बात है एंजाइटी और जो क्या कहते हैं इनसिक्योरिटीज ये तो बढ़ती है, लेकिन आप अंदर से बहुत ग्रो होते हो, आप मेच्योर हो जाते हो, आप चीज़ों को समझने लग जाते हो कि मेरे आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं, मुझे इन सबको भी टैकल करना है, उसके साथ साथ अपना भी अचीवमेंट करना है। तो आप ये इनर ग्रोथ है ना, वो इस कॉम्पिटिटिव वाली जो फेज होता है स्टूडेंट लाइफ का, बहुत आपको बहुत बढ़ाता है उस चीज़ को। आप स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं हाँ, और आपका मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। मतलब अब मुझे नहीं लगता है कि लाइफ में अगर कुछ ऐसी चीज़ होगी मेरे जो मैं हैंडल ना कर पाऊँ, मतलब इतना प्रेशर, आपको पता है स्टूडेंट के पास कितना प्रेशर होता है, तो वो प्रेशर हम झेलना सीख जाते हैं कि हाँ कि अगर 4 लोग ये हैं तो मैं उस चीज़ से हाँ आसानी से निकल जाऊँगी, मुझे वो चीज़ आगे परेशान नहीं कर पाएंगे। मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं, इमोशनली भी हम काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं। पहले तो मैं रो जाती थी जब रिजल्ट नाम नहीं आता था लिस्ट में, मैं रो जाती थी, खाना ही नहीं खपता था, लगता था मैं पेरेंट्स को क्या ही मुँह दिखाऊँ। फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं, लगता है कुछ कमी रह गई, मतलब फिर रोना कम हो गया। फिर ये सोचना शुरू किया कि अच्छा रह गया तो क्यों रह गया, फिर उस पर वर्क करना स्टार्ट किया कि अच्छा शायद ये मैंने इस सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं दिया, या फिर मैंने वो एनालाइज करना शुरू कर दिया। तो बस यही सारी चीज़ हमें आगे बढ़ने में ही हेल्प करती है। जैसे भी न्यू वैकेंसी आएगी तो बहुत सारे फ्रेशर स्टूडेंट आप लोगों से प्रेरणा लेते हैं कि हम भी करेंगे। तो एक फ्रेशर स्टूडेंट के लिए इतना सब कुछ है, ऐसा बैठोगे, ऐसा उठोगे, तब बनोगे, ऐसा ही ये काम करोगे तभी ऐसा ही। तो आपने क्या है कि भाई ये कुछ 5-6 बेसिक चीज़ें हैं, इन्हें करो, आप खुद से पढ़ें, कैसे भी बन जाओगे। फर्स्ट क्या, आपका माइंड सेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सेकंड आपका रीज़न होना चाहिए, मतलब आपको एक गोल होना चाहिए, हमें सिर्फ ये नहीं करना मुझे मतलब इसकी तैयारी करनी है, आपके पास होना चाहिए कि हाँ मुझे ये पढ़ना है। एक तो आपका माइंड सेट स्ट्रांग होना चाहिए, एक एम होना चाहिए, और आपको ये क्यों करना है ये सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। यही एक रीज़न है जो आपको सुबह उठने में मजबूर करेगा कि यार मुझे करना है, मेरे पेरेंट्स मुझसे इतनी एक्सपेक्टेशन है, मुझे उन्हें फुलफिल करना है, मेरे कुछ अपने सपने हैं, मुझे उन्हें फुलफिल करना है, तो मुझे ये हो जाएगा तो मुझे आगे ये सब करना है। तो आपका वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लाइफ में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन ये नहीं है कि सेल्फ डिसिप्लिन जिसे कहते हैं कि ये चीज़ मुझे करनी है तो करनी है। टाइम मैनेजमेंट जैसे मैंने बोला, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो स्टूडेंट की लाइफ में होनी ही चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो पहले अपना वही सिलेबस देखिए पूरा, उसको फिर अगर कभी कभी होता है कि हमें गाइडलाइंस की बहुत ज़रूरत होती है और हम उस चीज़ को फील नहीं कर पाते, टाइम कम है, तो आप किसी की चैनल, जैसे मैंने आपके चैनल की गाइडलाइन ली थी, स्पेशली मैंने मूल विधि और हिंदी का पूरा आपसे ही किया था, आपके वेब से, अभी मेरे पास इसके नोट्स भी हैं। तो अगर आपको गाइडलाइंस की नीड है तो इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है कि कोचिंग लेके नहीं किया जा सकता, आप इसी की गाइडलाइंस ले सकते हैं। बाकी सेल्फ स्टडी तो मैटर करती है। एक इसमें क्या होता है बच्चा कि जो बच्चे होते हैं ना, उनमें एक ये होता है कि जो वैकेंसी आएगी तभी मैं तब स्टार्ट पढ़ना करूंगा start पढ़ना। नहीं, तो नहीं। ऐसे बच्चों के लिए क्या कहोगे कि इतना समय तो इतना लगेगा क्योंकि वास्ट सिलेबस। हाँ नहीं, मतलब इस चीज़ का तो वेट नहीं करना चाहिए। आई थिंक कि जब डेट आ जाएगी तभी पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि इस एग्ज़ाम में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं और हर कोई फ्रेशर नहीं होता, वो रिपीटर्स होते हैं, तो हमें उनसे भी फाइट करनी होती है। तो अगर उनसे फाइट करनी है तो हमें आज से ही पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, आने वाली डेट का वेट करने की बजाय। बिल्कुल। तो अपना बढ़िया प्लान बनाइए और एग्जीक्यूट कीजिए